इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से खूब हमले किए जा रहे हैं। ये जंग कब तक चलेगी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ आतंकी समूह हमास। इस जंग को लेकर कई देशों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भारत में भी हर पार्टी इनके लिए बयान दे रही है। इस मसले पर क्या कहा मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने, देखिए। कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ हमने कभी समर्थन नहीं किया। ये बात पैलेस्टाइन और इजराइल पैलेस्टाइन की धरती पर इजराइल के जो हिंदू थे उनके साथ शादियां हुई थी। इसलिए इजराइल का देश बनाने के लिए जो धरती थी उसमें पूरा सर आ रहा है पूरा सर उस धरती पर विवाद चला हुआ है। बॉर्डर डिस्प्यूट चले हुए पैलेस्टाइन के और इजराइल के। लेकिन हमास जो है वो एक मिलिटेंट संगठन है जिसे आप आतंकवादी गतिविधियों को कह सकते हैं। हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो पैलेस्टाइन और इजराइल का विवाद है उसे बैठकर समझाने की आवश्यकता है। शांति स्थापित होना चाहिए। जाहिर है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में मीडिया से मुखातिब होते हुए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ी रही है। हम कभी भी हमास का समर्थन नहीं करेंगे। ये एक उग्रवादी समूह है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उन्हें एक साथ बैठकर इस मुद्दे को हल करने की जरूरत है। वहां शांति बहाल होनी चाहिए। अब दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा, यह भी जान लीजिए। हाल ही में कांग्रेस की दिल्ली में हुई पार्टी की कार्य समिति की बैठक में फिलिस्तीन के लिए समर्थन व्यक्त किया था, जिसे मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल के बीच बीजेपी के सीनियर नेताओं ने जमकर मुद्दा बना लिया। ऐसे में दिग्विजय सिंह का यह बयान चुनाव में नुकसान की संभावित आशंका के बीच आया है, ताकि चुनाव में इसका नकारात्मक असर न पड़े। जाहिर है कि चुनाव आयुक्त ने 5 राज्यों में तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होनी है। बीजेपी पहले ही 136 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस श्राद्ध पितृ पक्ष के बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और इस दौरान हिंदू अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये 29 सितंबर से शुरू हुआ है और इसी साल 14 अक्टूबर को समाप्त होगा और उसके बाद लिस्ट में देखना होगा आखिर कौन से नामों पर दांव खेला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।